कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं फ्रेंड्स। उन्हें जितना मर्जी सजा लो, चमका लो, देखभाल कर लो, कभी अपने नहीं होते। कभी कभी आप बिना कुछ किए भी दुनिया को गलत लग जाते हैं, बुरे बन जाते हैं, क्योंकि आप वो नहीं करते फ्रेंड्स जैसा लोग चाहते हैं कि आप करें। इंसान की इंसानियत तब ख़त्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है, और ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। क्या पता ये अल्लाह को नागवार गुजरे और अगला नंबर हमारा ही हो। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोग की दुआ से, अल्लाह पाक की रहमत करम से हम लोग ठीक हैं। और आज हमारी जो रूटीन होगी वो वेट लॉस रूटीन होगी, हेल्दी वेट लॉस रूटीन। तो आज हमारा ब्लॉग को आप लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। अगर जो लोग भी आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं हेल्दी वे में, तो हमारी इस रूटीन को आप अपने तरीके से फॉलो करके आप भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। जैसे कि हमने 1 मंथ में सिर्फ अपना 10 kg विथ थायराइड, क्योंकि मुझे थायराइड भी है, फिर भी हमने 10 kg वेट लॉस किया था इसी रूटीन को फॉलो करके। अच्छा, मैं यहाँ पे विंडो के पास खड़ी होकर के ना फ्रेंड्स हवा ले रही थी। इतनी अच्छी हवा आ रही थी, ठंडी ठंडी, मैं क्या ही बताऊँ। और फिर मुझे उसी टाइम याद आया कि अरे तो विंडो पे तो कपड़े भी डाले हूँ। एक्चुअली हुआ क्या फ्रेंड्स, मैंने उस दिन जो कपड़े धुले थे वो अभी तक मैं सुखा रही हूँ, क्योंकि ये 2 ही छोटा छोटा विंडो है जिसपे मैं कपड़े डालती हूँ, और कोई जगह है नहीं है। क्योंकि अभी गर्मी का टाइम, मतलब धूप बहुत कड़ी वाली रहती है, तब तो ईजिली सूख जाता है। लेकिन अभी तो मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, बादल घिरे हुए रहता है, बारिश कभी भी हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं कपड़े सुखाने में। तो इसलिए 2 दिन लगे इस कपड़े को सूखने में। फ्रेंड्स लेट हो चुका है और शाम को बाहर निकलना है, तो मैं उनके लिए जल्दी से नाश्ता बना के दे रही हूँ, और मैं भी थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं 11:30 और लेट हो चुका है। एक्चुअली कुछ बात में हम दोनों लग गए थे, इसलिए तो नाश्ते में बाहर से कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या करूँ। तो मैं सोच रही हूँ अंडे हैं घर में, तो उसका अंडा का नाश्ता बना करके शाम को दे रही हूँ। और मैं भी देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, पहले बनाती हूँ, पहले शाम को दे करके फिर मैं सोचती हूँ मुझे क्या करना है। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी रखेगा सारा दिन, और आप बहुत अच्छे से अपना वेट लॉस रूटीन को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे जब आप अच्छा एनर्जेटिक फील करेंगे। तो सबसे पहले मैं शाम के लिए अभी बना रही हूँ अंडे। ये भी हेल्दी है, अगर आप जो है ना, मतलब अच्छा है, प्रोटीन मिलता है। आप भी अगर नाश्ते में चाहें तो एक अंडे का 1 पाउच बना करके खा सकते हैं। उसमें कुछ वेजिस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ। आप भी इस तरह से ऐड करके बना सकते हैं। अच्छा, मुझे ना कल कमेंट आया था कल के ब्लॉग में फ्रेंड्स, जो कि हमारी सब्सक्राइबर ही है। अब वो मुझे बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छी हैं, वो कमेंट करती है, वो है पाकिस्तान से। तो उन्होंने कमेंट किया था कि नगमा, आपकी मतलब एक ही तरह की रूटीन आ रही है, थोड़ा मतलब ये हो रहा है, आप कुछ मतलब अलग ये दिखाया करें, कुछ अलग ब्लॉग बनाया करें। तो डियर आप समझें इस चीज़ को, मैं वही रूटीन शेयर करती हूँ, मेरा डेली ब्लॉग का जो मैं करती हूँ। और मैं बाहर बहुत कम आना जाना मेरा होता है, तो मुझे समझ में आ रहा है वो चीज़ कि शायद आप लोग थोड़ा चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊँ, तो मैं ऐसे नहीं जा पाती हूँ। जैसे बहुत ज़रूरी रहा किसी के यहाँ जाना या कुछ लाना, तभी मैं जाती हूँ, बाकी तो मैं सारा दिन, मैं हफ्तों का हफ्ता घर में ही रहती हूँ। तो इसलिए मैं घर की ही रूटीन शेयर करती हूँ। और मैं वेट लॉस पे हूँ फिर से, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मुझे थायराइड है। अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूँगी, मतलब फिर से नॉर्मल डे की तरह खाना पीना स्टार्ट कर दूँगी, तो मेरा फिर वेट बहुत फास्ट और तेज़ी से बढ़ जाएगा। जैसे कि रमज़ान में हमने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया, तो मैं उसे ही रिड्यूस करने के चक्कर में लगी हुई हूँ। और मैं फिट रहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा वेट मुझे जितना चाहिए उतना आ जाएगा तो मैं ना फिर छोड़ दूंगी, नहीं, फिर भी उस डाइट को मुझे कंटिन्यू रखना पड़ेगा। मतलब अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरह का ही रखना पड़ेगा, खाने पीने की का ख्याल रखना पड़ेगा, हेल्दी खाना पड़ेगा, तब जा कर के मैं हमेशा फिट रहूँगी। नहीं तो फिट होने का क्या है, फिट जितनी आसानी से हम हो जाते हैं ना, उतनी ही आसानी से फिर हम अनफिट भी हो जाते हैं। यानी कि जितना आसानी से हम अपना वेट कम करेंगे, फिर उतनी ही आसानी से हम अपना वेट भी गेन कर लेते हैं। तो जितनी जल्दी अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारा वेट जाता है, वैसे ही अगर रूटीन को हम अपनी ख़राब करते हैं, इधर उधर करते हैं, अनहेल्दी खाते हैं, तो फिर उतनी ही तेज़ी से हमारा वेट वापस भी आ जाता है। तो मुझे वो बिल्कुल नहीं करना है। मेरा 1-2 kg मुश्किल से वापस आया तो मैं ना परेशान हो गई। मैं सोची नहीं अब मुझे वेट लॉस करना है। और सबसे बड़ी चीज़ थायराइड है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो मुझे वेट बढ़ने से ना मेरे हेल्थ इशू बढ़ने लगते हैं। जैसे मुझे बॉडी में कुछ कुछ प्रॉब्लम, थकान, ये सब शुरू हो जाती है, ज़ोरों में दर्द, पेन, ये सब शुरू हो जाती है। तो मैं ना बिल्कुल ये नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं हेल्दी रहूँ, ताकि अपने घर के काम धंधे सारी चीज़ें अच्छे से संभालूँ, खुशी खुशी संभालूँ। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप तो काम हम लेडीज़ हैं तो तबीयत भी थोड़ी इधर उधर रहती है, फिर भी हम अपने घर के काम निपटाते ही हैं। लेकिन वही होता है कि अगर हमारा मतलब मन अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हो, और हम अंदर से अच्छा फील करते हैं, तो वही काम जो हम उदास मन से करते हैं, बेमन से करते हैं, वही काम, वही घर संभालना, वही अपने अपनों का फ़र्ज़ अदा करना, उनके खाने पीने का, उनके छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, मैं मतलब हम लोग बहुत आसानी से करते हैं, खुशी से करते हैं, पूरे दिल से करते हैं। तो बस फ़र्क यही होता है। तो इसलिए मैं बस हेल्दी खाती हूँ। और आप लोग सबसे भी कहूँगी हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं, हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें।
इस तरफ हमने राइस और इस तरफ दाल चढ़ा दिया फ्रेंड्स। और आज भिंडी की भाजी बना रही हूँ, वो भाजा टाइप वाली बनाऊँगी। तो सब्ज़ी में यही बना ली, तो जल्दी से मैं इसे कट करके चढ़ाऊँ। और मौसम इतना ख़राब हो रहा है फ्रेंड्स बाहर का, ये देखिए कितनी तेज़ तेज़ हवा चलने लगी है और जैसे बिजली वगैरह कड़कना शुरू हो गई है, शायद फिर बारिश होगी। देख रहे हैं आप लोगों को आवाज़ मिल ही रही होगी। तो मैं जल्दी से कर लूँ सिर्फ अभी ये भिंडी की भाजी कट करूँगी फ्रेंड्स। उसके बाद मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने, ज़ोहर की अजान हो चुकी है। फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आने के बाद फिर इसे बनाऊँगी। और आज भिंडी को ना मैं कुछ थोड़ा सा मतलब बड़े बड़े टुकड़े में कट करूँगी। और आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, बहुत सारे मतलब बच्चों को या बड़ों को होता है ना कि भिंडी में जो एक चिपचिपापन होता है, उसकी वजह से भिंडी खाना पसंद नहीं करते। जैसे वो प्रॉब्लम मेरी भी है, मुझे भिंडी पसंद है बट वही चिपचिपापन जो हो जाता है उसकी वजह से नहीं खाना पसंद करती हूँ। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ खुद से ही जब भी भिंडी बनाऊँ खुद के हाथों का ही बना खाऊँ। ऐसे नसीब भी नहीं होता दूसरों के हाथों का, ऐसा मौका तो फैमिली में रहने के बाद मिलता है। तो मैं तो वो सब है ही नहीं है, मुझे खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है। तो आप इस तरह से बड़े टुकड़े में बनाएंगे और आलू के साथ, और सबसे लास्ट में इसको रखेंगे और उसके बाद सॉल्ट डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल चिपचिपी नहीं, एकदम ड्राई ड्राई बहुत अच्छी सी फ्रेश सी भाजी बनेगी। तो आप लोग मेरे तरीके से एक बार इस तरीके से जो है ना ज़रूर ट्राई करें। होता है क्या ना कि जब हम छोटे छोटे टुकड़े में भिंडी को काटते हैं ना पतले पतले, तो वो ना बनाते बनाते टूट जाती है और वो छोटे होने की वजह से उसमें चिपचिपापन मतलब बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उस टाइप से नहीं खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आज दाल राइस भी हमने बनाया था फ्रेंड्स, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों मन कर गया ना रोटी खाने का। तो मैं सोची कि मैं अपने लिए एक रोटी, इतनी मेहनत तो कर ही सकती हूँ, सब चीज़ घर का जब कर रही हूँ तो मैं अपने ऊपर क्यों ना थोड़ी मेहनत कर लूँ। तो हमने ना एक रोटी बना लिया अपने लिए, सिर्फ एक ही रोटी, क्योंकि मुझे पता है कि उससे ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी, क्योंकि अच्छे से च्यू करके खाना तो उससे ज़्यादा खा ही नहीं पाऊँगी। और अब लग रही थी प्यास फ्रेंड्स, और मुझे खाना भी थोड़ी देर के बाद खाना था, तो इसलिए मैंने एक गिलास पानी पिया है। आप लोग भी ऐसा करें, खाने से पहले और खाने के बाद 1 घंटे के बाद पानी पिएँ। और बारिश की तो मत ही पूछिए, बारिश कंटिन्यू हो रही है। आज का हमारा लंच है फ्रेंड्स, हमने रोटी बनाया है, आपने देखा ही। और ये भिंडी भाजा, कोलकाता में इसे भिंडी भाजा बोला जाता है। और ये दाल जो कि मैंने टमाटर डाल के बनाई है, ऐसे वाली दाल मुझे बहुत पसंद है। इसमें हमने थोड़ा सा भी ना ऑयल नहीं डाला फ्रेंड्स, बिना ऑयल का ये मैं बनाई हूँ। सैलेड ख़त्म था, मतलब खीरा वगैरह ख़त्म था, तो मैंने सोचा सैलेड की जगह पे मैं क्या लूँ, तो थोड़ा सा ऑनियन और थोड़ा सा धनिया पत्ती हमने चॉप करके, और उसके साथ थोड़ा सा कर्ड, थोड़ा सा चाट मसाला मिला करके हमने ये थोड़ा सा रायता टाइप का कर लिया है। और आप लोग भी अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान ऐसी ही अपनी लंच थाली प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो नाश्ता हमने किया था वो बहुत ज़्यादा हेल्दी था, एनर्जेटिक था। तो आप लोग भी जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि जो हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो हम करते हैं वो हमारा हेल्दी हो और एनर्जेटिक हो। तो उससे क्या होगा ना, हमें सारा दिन फुर्ती रहेगी, बॉडी में वीकनेस फील नहीं होगा, और काम वगैरह सब करने में और आगे की भी हमें जो अपने वेट लॉस की तैयारी है सब करने में हमारा दिल लगा रहेगा, मन लगा रहेगा। नहीं तो सुबह से ही हम अगर नाश्ता अच्छा हमारा नहीं हुआ, एनर्जेटिक नहीं हुआ, हम कमज़ोरी फील करेंगे, तो फिर आगे का भी कुछ करने का मन नहीं करता है। आज मैंने जो ये सैलेड बनाया था वो चने का, और उसमें कर्ड वगैरह डाल करके, वो इतना ज़्यादा यम बना था फ्रेंड्स। आप लोग वेट लॉस के दौरान एक बार उस टाइप से हमारे तरीके से सैलेड ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा यम बना था। और उसको खाने के बाद फ्रेंड्स अभी 2:30+ हो रहे हैं, यानी 2:45 के करीब हो रहा है। और अब मुझे भूख लगी, यानी 11 बजे के करीब, मैंने 11:30 के करीब उसे खाया था, और अब जा कर के मुझे भूख लगी है। और धीरे धीरे खाएंगे फ्रेंड, 32 टाइम चू करके खाएंगे। रोटी कैसे छोटे से टुकड़े कर ले आप देखें, और इसी तरह से इस टुकड़े को जो है ना हम सब्ज़ी के साथ लगा करके ऐसे, ये देखें ऐसे सब्ज़ी इसके साथ लेंगे। इसे धीरे धीरे फील करके आपको च्यू करना, आपको मतलब फ़ौरन जल्दी जल्दी च्यू करके घूटना नहीं है, निगलना नहीं है, आपको धीरे धीरे फील करना है। आप भी अपनी वेट लॉस थाली में फ्रेंड्स सब्ज़ी की क्वांटिटी और दाल की क्वांटिटी बढ़ा दें, सैलेड की क्वांटिटी बढ़ा दें, ताकि आप रोटी या राइस जो भी खा रहे हैं वो आप कम खा पाएँ। दाल भी बहुत अच्छा बना। और इससे एक चीज़ और होगा कि जब आप सब्ज़ी दाल और सैलेड से अपना पेट भर लेंगे तो आपको भूख नहीं फील होगी, मतलब एक आध रोटी में ही आपका जो मन कम भर जाएगा। तो मैं बात करूँगी फ्रेंड तो अच्छे से च्यू नहीं कर पाऊँगी, तो पहले मैं इसे अच्छे से खाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं शाम के नाश्ते वगैरह पे। और आप लोग भी ऐसा ही करें फ्रेंड्स, जब आप अपना लंच या ब्रेकफास्ट जो भी करने बैठे, तो ज़्यादा किसी से बातों में नहीं लगे, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपसे बात करना शुरू किया तो मैं अच्छे से च्यू नहीं कर पाई। तो आप जितना शांत रह करके, रिलैक्स होकर के अपना खाना खाएंगे ना, उतना ज़्यादा आप हर एक खाने के हर एक बाइट को फील करेंगे, और इतना ज़्यादा रिलैक्स होकर खाएंगे। और आपका पेट भी, जब आप फील करके खाएंगे तो पेट भी आपका भरेगा।
आपको पेट भरा हुआ फील होगा, खाली खाली फील नहीं होगा और वेट लॉस भी होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को खाने के बाद मिलती हूँ। पिछली बार ना मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि नगमा आप अकेली रहती हैं, आपके घर में तो कोई और है ही नहीं है, तो आप कैसे रह लेती हैं। मुझे बहुत हैरत हो रही है, और रह ले रही हैं तो वो बात अलग है, लेकिन आप जो है ना बहुत मतलब सुकून से और पॉजिटिव होकर के कैसे रह लेती हैं। तो डियर सबसे बड़ी चीज़ है कि, और हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता दूँ कि मुझे ना शाम की जो है ना अभी नाश्ते वगैरह करके मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ, और अब मैं अपने डिनर की तैयारी कर रही हूँ, जो कि बनाऊंगी सूजी का चीला, और उसके साथ मैं अपना डिनर कंप्लीट करूँगी। हालांकि मैं चाहती तो फिर रोटी बना लेती, बट मेरा अभी इस टाइम रोटी खाने का मन नहीं है, मुझे थोड़ा लाइट ही कुछ खाने का मन है, तो इसलिए मैंने सूजी का चीला ऑप्शन में चुना है। तो हाँ, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि डियर आप सब लोगों से कि ऐसा नहीं है, चीज़ें बुरी मुझे भी लगती है, चीज़ें खलती मुझे भी है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। उससे भी बड़ी चीज़ है कि अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं से हम आदमी को रहने के लिए ला सकते हैं। अब मैं हूँ, शैम हूँ, तो बस उसमें ही गुजारा करना होगा ना। और हर चीज़ के लिए उसको बड़ा चीज़ बना के, इशू बना के, अपना मूड ख़राब करके तो और भी सुकूनियत ख़त्म हो जाती है। तो मेरा बस ये सोच है कि जब मुझे पता ही है कि मुझे ऐसे ही रहना है, तो फिर झूठ का मैं परेशान होकर के खुद को ही हैरेस करूँगी ना, क्या ज़रूरत है। सो उससे अच्छा है कि जो चीज़ें हमारी चल रही है उसमें खुद को ढाल लो, कि ताकि हम ना उस चीज़ को आसानी से, उस टाइम को हम अपना निकाल सके, वक्त को काट सके। और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा बना करके, ऐसा अगर कुछ होता कि हाँ सच में कुछ बदल जाता, मिल जाता, तो नहीं मिल, ऐसा हो तो हम लोग को जो भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है ऐसा करके अपनी चीज़ों को आसान कर लेते। लेकिन नहीं, जब जो होना है, जब जो चीज़ें होनी है वो होके रहती है। हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें उसको अपने तरीके से करने की, वो कभी नहीं होती है। उस चक्कर में और सारी चीज़ें बिगड़ जाती है, आपकी सुकूनियत ख़त्म हो जाएगी, आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए जो चीज़ें जैसी है उसको उसी वे में, आप उसी चीज़ को ना आप अच्छे से खुशी से इंजॉय करने की कोशिश करें, अपनी उसी लाइफ को, उसी ज़िंदगी को। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का हमारा डिनर, जो कि है सूजी का हमने चिला बनाया, और इसके साथ थोड़ी सी हमने चटनी ले ली है, और इसे मैं आराम से थट्टी टुट्टी में कर के खाऊंगी फ्रेंड्स। और बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ। और आप लोग भी अपनी डिनर की तैयारी इसी तरह से कर लें खुद की। अगर रोटी आपको खाना मन हो तो रोटी भी खा सकते हैं, बट आप लोग बताइए, मैंने दिन में रोटी खाया था, तब भी मेरा कुछ लाइट खाने का मन था, मतलब रोटी चावल खाने का ऐसा कुछ भी मन नहीं था, तो मैंने ये बना लिया। इसे धीरे धीरे खाएंगे फ्रेंड्स, थट्टी टुटाई क्यों करके खाएंगे। और आप लोग सोच रहे हैं मैं ऐसे झुक के क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसे मैं नहीं झुकूंगी तो पूरे सामने कैमरे में नहीं आ पाऊंगी, उसके लिए फिर बहुत दूर पीछे जाना पड़ेगा, तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी, तो इसलिए। अब लास्ट में ये चीज़ कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि छोटी चीज़ों को, छोटी परेशानियों को जब हम बड़ा बनाते हैं तो वो बड़ी बन जाती है, लेकिन बड़ी से बड़ी परेशानी को अगर हम आराम से लेते हैं, उसे आराम से हैंडल करते हैं, तो वो बहुत छोटी बन जाती है। और कैसे निकल जाता है वो वक्त और वो चीज़ें, फिर आपको आगे जब आपका सब चीज़ सही होगा तो आप सोचेंगे तो आपको लगेगा उफ कैसे निकल गया, समझ में ही नहीं आया। तो इसलिए हम कोशिश करें हर चीज़ को छोटा करके देखें, बड़ा नहीं। अब हमने शाम को दे दिया डिनर, रात के 10 बज रहे हैं और ये कर रहे हैं अपना डिनर। और आज मौसम का हाल सैम से पूछिए, सैम तो बहुत खुश होंगे, इनको गर्मी बहुत लगती है। मौसम तो अच्छा है, मौसम गिला गिला है, लेकिन सब्जी जो है वो सूखा है, जा नहीं रहा है। इतना अच्छा भाजी बनाई हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपकी, इतना अच्छा टेस्टी है। तो सूखा है, रोटी के साथ तो ये भाजी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, अच्छी है, लेकिन चावल से ज़्यादा अच्छा लगता है। दाल आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब हर हाल में। इतना अच्छा टेस्टी भाजी है तो उसके साथ ये नहीं खाएंगे, इनको इसमें भी गीला चाहिए, सूखा ड्राई नहीं चाहिए। मुझे इस तरह की सूखी सूखी भाजी और रोटी वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी पसंद इनकी पसंद बहुत अलग है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सही बात है। और आज फ्रेंड्स हम लोगों के यहाँ आया है दावत, इनविटेशन, शादी, बारात, वलीमा सब अटेंड करने का। तो क्या आप मुझे जाने देंगे? मुश्किल है। क्यों? क्यों जाएगा, बहुत दूर है ना। तो शैम पढ़ाते हैं ना बच्चे को, तो उसी के यहाँ से वो लोग थोड़ा ज़्यादा शैम से भी क्लोज है, मतलब है कुछ है, उनके फ्रेंड भी बन चुके हैं उनके पेरेंट्स। तो उनके यहाँ शादी है, तो हम लोगों को ऐसे नहीं था कि शायद दावत आएगा, तो बहुत खुलूसियत से दावत दिया गया। वो लोग मिठाई का डब्बा लेकर के मगरिब के बाद आए हुए थे दावत देने के लिए। और बारात जो है वो गांव जाएगी, बाई ट्रेन से जाएगी ना। तो शैम तो देखिए क्या होता है, बारात में जाऊँ ना जाऊँ अभी कुछ प्लानिंग नहीं है, लेकिन यहाँ के हल्दी वगैरह के फंक्शन के लिए, मेहंदी वगैरह के फंक्शन के लिए भी वो लोग, अब सारे फंक्शन के लिए वो लोग बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करके गई है आने के लिए। लेकिन देखती हूँ मेरा जिस तरह से हो पाएगा, देखती हूँ शरीक हो पाती हूँ या नहीं हो पाती हूँ, देखते हैं, वक्त पे छोड़ते हैं। ज़्यादा टाइम हालांकि नहीं है, कितना 13 तारीख को है ना। नगमा के चैनल पे आप लोग आजकल सिर्फ शादी का ब्लॉग मिल रहा है, यहाँ पे भी शादी का पूरा
माहौल बना हुआ है हाँ ना, कोलकाता जगह में है। इस टाइम में शादी ईद का बात रहता होता ही है। है। ईद बाद कोलकाता में क्या, हर जगह ईद बाद शादी का जो है ना ये चलता ही है। मतलब टाइम अक्सर डेट वगैरह ना ईद के बाद की रखी जाती है ना, ईद के बाद, बकरीद के बाद, तो इसलिए आज के सारे दिन की रूटीन हमने आपसे शेयर कर दी फ्रेंड्स। सारे दिन हमने हेल्दी खाया, अच्छा खाया, और आप लोग भी हेल्दी खाएं, फिट रहें, खुश रहें। खुद हेल्दी खाया और हमको अनहेल्दी खिलाया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दाल और राइस ये भी इनको भी मैं दी हूँ, जो भिंडी भाजी बनाई हूँ वो उनको भी दी हूँ, और वही जो बना वो सब मैं खाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें ढेर सारा प्यार दें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करें। Try. ओ हाँ, अल्लाह हाफिज़।